अफगानिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद बांग्लादेश को 8 रन से शिकस्त दे दी। अफगान बॉलर्स ने 114 रन का कामयाबी से दिफा किया। राशिद खान और नवीन उल हक ने 4-4 विकेटें उड़ाईं। ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से बाहर। अफगान टीम सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका से टकराएगी। When he filed the nomination form, he is the candidate who is filing a form on behalf of a political party is supposed to file an affiliation of that political party or a certificate or whatever that thing is. That is just before the election symbol is granted. No, in the nomination paper की बात in the nomination papers he is supposed to do that. Did he do that or not? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तिफसार किया, क्या कागजात नामजदगी के साथ पार्टी टिकट जमा करवाया गया था। वकील फैसल सिद्दीकी बोले, पार्टी सर्टिफिकेट जमा करवाने से हामिद रजा को रोका जा रहा था। इलेक्शन कमीशन ने ज़बरदस्ती आज़ाद उम्मीदवार का निशान अलॉट किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर आपने कागजात फाइल किए होते तो सवालात नहीं पूछने पड़ते, कागजात के बगैर आपको बात नहीं करने देंगे। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा के कागजात नामजदगी पेश कर दिए। निकाह केस में सजा मुअत्तली और मरकजी अपीलों की दरख्वास्त पर समाअत। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी की जानिब से दायर जल्द समाअत की दरख्वास्त निपटा दी। कहा, मरकजी अपीलों पर समाअत होने से जल्द समाअत की दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, शिकायत कुनंदा के वकील ने ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। इलेक्शन से पहले सजा सुनाई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुकम्मल तौर पर आगाह है कि नीचे क्या चल रहा है। हाई कोर्ट ने 10 रोज में सजा मुअत्तली, 30 दिन में मरकजी अपीलों पर फैसले का कहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। एपिक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक का इम्कान। इजलास में अमन व अमान और मुआशी सूरत हाल पर भी गौर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकात। कहा, बजट को हतमी शक्ल देने में सिफारिशात और तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। FBR की काविशों का मकसद टैक्स बुनियाद को वसी और रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाना है। साजगार नताइज यकीनी बनाने के लिए बाहमी मुशावरत से फैसले किए जाएंगे। मुल्क के पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए विजन का नाम अज़्म इस्तेहकाम रखा गया। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को गलत समझा जा रहा है। इसका मवाजना ज़र्ब अज़्ब और राह निजात से किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ऑफिस का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर बयान। कहा, अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए एक कसीरुल जहती विजन है। सुप्रीम कोर्ट के 3 नए जजों की तकरीब हलफ बर्दारी। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद, जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हलफ लिया। डॉक्टर किबला अयाज ने बतौर एडहॉक मेंबर शरीयत अपीलेट बेंच हलफ उठाया। जस्टिस शुजात अली खान ने कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस शफी सिद्दीकी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का हलफ उठा लिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी शदीद गर्मी। कराची में दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। शहर कायद में बिजली और पानी की बंदिश के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। सखी हसन हाइड्रेंट पर धावा, पुलिस की शेलिंग, अवाम ने पथराव किया। क़यामत खेज गर्मी में 2 रोज में सड़कों से 19 लाशें मिली। शहर के मुर्दा खानों में लाई गई लाशों की तादाद मामूल से 3 गुना इजाफा। और कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम अमेरिका से वतन वापस पहुंच गए। आइंदा चंद रोज़ में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात करेंगे। T20 वर्ल्ड कप में टीम की नाक़िस कारकर्दगी और उसकी वजूहात पर बात होगी। सिंध के कच्चे में आज से ऑपरेशन शुरू करने का हुक्म। कच्चे में ऑपरेशन के तमाम वसाइल सिंध हुकूमत अदा करेगी। सखर में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। संगीन जराइम में मुलव्वस अफराद को सरेंडर करने पर आम मुआफ़ी का ऐलान। सदर ने कहा, हथियार डालने पर आमादा कच्चे के जराइम पेशा अफराद को कौमी धारे में लाया जाए।
छोटे जराइम में मुलव्वस अफराद की बहाली करके मुल्क का जिम्मेदार शहरी बनाना चाहिए। कच्चे में कबायली सरदारों पर मुश्तमिल कौमी जिरगा बुलाने की भी हिदायत। कौमी जिरगा जराइम की रोकथाम, इलाके को हथियारों से पाक करने के लिए किरदार अदा करेगा। कच्चे के इलाकों में सड़कें, सेहत और तालीम के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की भी हिदायत। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल में इयादत के लिए आने वाला नामालूम सम से आने वाली गोली का निशाना बन गया। लियाकताबाद का रिहायशी अफजल अब्बासी शहीद अस्पताल की चाइल्ड इमरजेंसी के बाहर दोस्तों के साथ बैठा था कि गोली सीने पर आकर लगी। अफजल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से कातिल की तलाश शुरू कर दी। हुकूमत का SIFC को डिवीजन बनाने का फैसला। डिवीजन बनाने का फैसला वजीर आजम की जेर सदारत गुज़िश्ता इजलास में हुआ था। SIFC बतौर डिवीजन वजीर आजम को रिपोर्ट करेगी। प्राइवेट सेक्टर से नई भर्तियों के लिए PSDP प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट शुरू होगा। इदारे की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए निजी शोबे से एडवाइज़र और कंसल्टेंट लिए जाएंगे। सरमायाकारी बोर्ड के डिप्यूटेशन पर काम करने वाले अफसरान फौरी डिवीजन में तैनात होंगे। नवाज शरीफ से राना सनाउल्लाह और साद रफीक की मुलाकात। जराये का कहना है वफाकी हुकूमत ने पार्टी का कंट्रोल मौसर करने और मरकज में अहम तकर्रियों पर गौर किया गया। मुलाकात में PTI की सियासी और गैर सियासी सरगर्मियों का जायजा लिया गया। बजट मंजूरी के बाद जारियाना हिकमत अमली अपनाने का इम्कान। गजा में भूख से निढाल बच्चों से अब रोया भी नहीं जाता। यूनिसेफ की रूह फरसा रिपोर्ट। बताया गजा में खुराक की सप्लाई बंद होने से हजारों बच्चों की जिंदगी खतरे में है। हालत इतनी कमजोर हो चुकी कि रोने की सकत न हंसने की हिम्मत है। इसराइली बमबारी से 17,000 बच्चे शहीद हो चुके हैं। 7 अक्टूबर के बाद 21,000 से ज्यादा बच्चे लापता हैं। सेव द चिल्ड्रन की रिपोर्ट में इंकशाफ। ये बच्चे या तो मलबे तले दबे हैं या इसराइली फौज ने अगवा कर लिया है। तंजीम का बच्चों की तलाश के लिए फौरी जंगबंदी का मुतालबा। Fortunately, we were almost close to wiping out polio from the face of Pakistan. Unfortunately, people crossing the border, some of them carried this virus, and we have to deal with this problem. वजीर आजम शहबाज शरीफ और गेट्स फाउंडेशन के सरबराह बिल गेट्स की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने बिल गेट्स को पोलियो के खात्मे की हुकूमती कोशिशों से मुतालिक आगाह किया। मईशत को डिजिटलाइज करने के लिए गेट्स फाउंडेशन की हिमायत को सराहा। वजीर आजम ने कहा सिनफी फर्क खत्म करना, सेहत सहूलतों तक रसाई और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और गेट्स फाउंडेशन के अहम अहदाफ हैं। बिल गेट्स की पोलियो के खात्मे के लिए कौमी टास्क फोर्स के इजलास में शिरकत। कहा सिर्फ पोलियो नहीं, सेहत के दीगर शोबों में काम करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन का मंसूबा हमारी तरजीह है। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के करीब थे, लेकिन फिर कुछ केस सामने आ गए। सरहद पार से पोलियो वायरस की आमद एक मसला है जिसको हल करना नागुज़ीर है। पोलियो के मुकम्मल खात्मे तक कौमी सतह पर कोशिशों की ज़ाती निगरानी करूंगा। T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को मैच जीतने के लिए 116 रन का हदफ दे दिया। बांग्लादेश के खिलाफ अफगानिस्तान की फतह अफगान टीम को सेमीफाइनल में और ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप से बाहर कर देगी। बांग्लादेश के पास भी आगे जाने का बेहतरीन मौका। 13 ओवर्स में हदफ पूरा कर लिया तो सेमीफाइनल में जगह पक्की। भारत T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। मुसलसल दूसरी शिकस्त ने ऑस्ट्रेलिया की टॉप 4 में रसाई मुश्किल बना दी। भारत के 206 रन के जवाब में कैंगरूज 181 रन बना सके। ट्रेविस हेड 76 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। भारत ने रोहित शर्मा के 92 रन की मदद से 205 रन बनाए थे। हिटमैन ने 8 छक्के लगाए। मिचेल स्टार्क के 1 ओवर में 4 छक्के और 1 चौका। तूफानी इनिंग्स में भारतीय कप्तान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा।
विराट कोहली की जगह आज रोहित ने अपना काम, रोहित शर्मा ने कमाल कर दिया। विराट कोहली की इंडिया की टीम इतनी बड़ी है। हार्दिक पांड्या का कैच निकला है ना इनिशियल मैच से, वो उस वक्त 6-7 स्कोर पे था, उसके बाद उसने 27 रन कर लिए। आप देखिए वही रन की वजह से हारे हैं। वर्ल्ड कप का बढ़ा है जोश, क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर्स का दबंग तजिया। बासित अली ने कहा कोहली की जगह रोहित ने अपना काम कर दिया। अमरीकी खिलाड़ी अली खान ने जो बातें की वो प्लांटेड थीं क्योंकि पाकिस्तान ने उन्हें चांस नहीं दिया। कामरान अकमल बोले पांड्या का कैच ड्रॉप करना ऑस्ट्रेलिया को महंगा पड़ा। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को कंफ्यूज कर दिया। एक बल्लेबाज रन नहीं कर पा रहा तो दूसरे ने बना लिए। यही टीम वर्क होता है जिसका पाकिस्तानी टीम में फुकदान है। अदाकार एजाज असलम बने मेहमान। कहा अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी, उनका मुराल बुलंद है। मुस्तफ़ा चौधरी ने रूप धारा। ड्रामा राइटर खलील रहमान कमर का आदि ने भी खूब हंसाया। में लंदन सादिक खान नस्ली इम्तियाज और इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुतहरिक, कहते हैं बरतानवी कम्युनिटीज को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तानी निजाद हूँ और तीसरी मरतबा लंदन का मेयर मुंतखब होने पर फख्र है।